20 उसका बॉलों स्ट्राइक रेट 220 प्लस था। अगली 20 बॉलों पे उसने 42 रन बनाया है। पहला 50 19 बॉलों पे बनाया है। आप देखें, इंटेंट देखें, अप्रोच इस T20 वर्ल्ड कप का फास्टेस्ट 50 बनाया उसने। ये आप देखें भाई, आर्शदीप सिंह हो जहां पर जसप्रीत बुमराह हो, जहां पर इतने बड़े बड़े नाम हो जो विकेट्स देने के लिए वहां पर आते हो, क्या उनके लिए मुश्किल हो सकता है? आज मेरे ख्याल में रोहित शर्मा शो कहना चाहिए जी जी। कि आज का जो शो था ना, कि वो रोहित शर्मा था। क्योंकि लोग तो बहुत सारे स्कोर कर देते 92, लेकिन जिस तरह का मैच था, जिस तरह की अपोजिशन थी, और वो आउट ऑफ फॉर्म था, हर चीज़ उसके अगेंस्ट थी। 41 बॉल जी 41 बॉल पे। और सारी चीज़ें जो है मेरे ख्याल में बुमराह को बाकी बॉलरों से मुनफरिद करती हैं कि उनके पास हर, और अगर वो डेथ बॉलिंग की आप बात करें, उनको यॉर्कर मारने, एक्सेप्शनल यॉर्कर मारते हैं, स्लो वन करना हो, स्लो बाउंसर करना हो, उनको हर चीज़ आती है। सो आई एम फुली सपोर्टिंग इंडिया। और देखना नहीं 41 बॉल पे, लेकिन जिस तरह उसने फास्ट बॉलर्स को फेंटा दिया ना, ये नहीं कहना चाहिए मारा, फेंटा दिया है, लेकिन जिस तरह छक्के मारे हैं उसने, ठीक है जी, तो वो काबिल दीद थी। तो आज की जो इनिंग्स थी ना जी, तो वो ये था कि जी आज का इनिंग्स नहीं, आज का जो पूरा मैच था, पूरा दिन था, वो रोहित शर्मा के नाम था। क्योंकि जिस टाइम आप सेमीफाइनल में इंटर हो गए, हालांकि जो अब पता चल रहा है उनका इंग्लैंड से आएगा, इंग्लैंड भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन जाहिर है जिस टाइम आपने वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए जा रहे होते हैं तो आपको इस तरह की बड़ी टीमों को तो हराना पड़ता है। लेकिन ये जिस तरह की टीम नजर आ रही है इस टाइम, तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस टाइम सारों से। जैसे इंजी भाई ने कहा ना कि रोहित शर्मा हिटमैन उनको कहा जाता है, और आज की अगर हम उनकी परफॉर्मेंस देखें, मैं चाहूंगी मैं डिटेल में जरा इस पे बात करूं। 92 रन उन्होंने स्कोर किए हैं विद स्ट्राइक रेट ऑफ 224, जिसमें 8 छक्के 7 चौके शामिल हैं। 19 गेंदों पे तो उन्होंने 50 कर लिया था, और जब 50 स्कोर हुए ना तो 48 उनके थे। 2 रन जो थे वो किसी और प्लेयर ने स्कोर किए हुए थे। तो व्हाट अ परफॉर्मेंस, कैप्टन्स नॉक। और फिर हमने देखा फील्ड में भी अगर कुछ जरा सा भी इधर उधर हो रहा है तो वो चिल्ला रहे हैं। ही वाज 100% इन। देखिए ये वाहद प्लेयर है इंडिया में, जब भी ये स्कोर करता है ना, आप देखें ये फेयरलेस होकर खेलता है। इसको ये नहीं होता कि मैंने रैंकिंग के लिए खेलना है। ये टीम, एक तो कैप्टन है, और जब भी इसकी आप इनिंग देखें, मतलब या तो ये आउट हो जाएगा या ये फिर टीम को उस मुश्किल से निकाल देगा। आज भी देखें विराट आउट हुआ पर उसने कोई प्रेशर नहीं लिया, और कुर्बान जाऊं उस पे मिचेल स्टार्क पे कि वो उसने एक ही लाइन पकड़ी थी, उसने 4 छक्के मारे, उसको वो भी नहीं हटा नहीं, उसकी देखो इनकी उसकी स्ट्रेंथ है अगली वाली बॉल। और आप सारी दुनिया को, आप 2 ऐसे बॉलर हैं जिनका पता है कि ये इन स्विंग आगे करते हैं, एक शाहीन और ये एक स्टार्क, और उसने भी लाइन चेंज नहीं की। मैं इनसे बैठ के ये बात कर रहे थे कि यार इसकी इतनी पेस है, ये क्यों नहीं थोड़ा सा लाइन चेंज करता अपनी, और एक ही जगह पे करता रहता है। अब शर्मा जैसे प्लेयर को पता है कि इसने आगे इन स्विंग करनी है, आप देखिए उसने कोई बॉल नहीं रोकी, उसने वो मारता गया, वो भी वहीं करता गया। हालांकि जिस पे उसने आउट किया उसको यॉर्कर किया था। वो मतलब आप अगर किसी भी बैट्समैन को जिसकी स्ट्रेंथ है आगे वाली बॉल को वो उठा के मारता है। एक शॉट उसने एक्स्ट्रा कवर में मारी है जो क्रिकेट वाली शॉट थी, कमाल किस्म का उसने छक्का दिया था। मेरा ख्याल थोड़ा सा बॉलिंग में भी इन्होंने आज ना कोई उस तरह की एफर्ट नजर नहीं आई कि आप कोशिश करते ना कि आप लाइन चेंज करें। मगर बात यह है कि विकेट बहुत अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं। ये एक तो विकेट अच्छा था और वो खेले बहुत अच्छा। मैं चाहूंगी हम इस पे भी बात करें कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग को चूज किया, क्यों, उसकी वजह क्या लगती है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी इंजी भाई आप जरूर ब्रेक डाउन करें रोहित शर्मा की इनिंग का। जैसे सलीम भाई कह रहे हैं कि वो फेयरलेस होकर खेलते हैं, 92 पे खेल रहे थे, वो कैच आउट हुए। हम देखते हैं कि अक्सर प्लेयर जब 90 क्रॉस कर जाते हैं ना तो थोड़ा मुहतात हो जाते हैं कि अब हमारा 100 हो ही जाए। रोहित शर्मा में ये बात हम नहीं देखते। नहीं, रोहित शर्मा ये है कि जिस तरह सलीम भाई ने कहा ना कि वो जिस टाइम आप रिकॉर्ड्स के लिए खेलेंगे ना, क्योंकि या अपने लिए खेलेंगे, इंडिविजुअल खेलेंगे, तो फिर लोगों को भी पता चल जाता है। ऐसी नहीं बात की कि जी वो छुप जाएगा, जो खेलेगा पता चल जाएगा। अभी भी हम उसकी किस लिए बात कर रहे हैं कि बोल्ड हो गया, मारा उसने, वही यॉर्कर हुआ, ठीक है, लेकिन ये कि जी वो वहां भी हिट मारने गया था, ये कि जी स्कोर के लिए गया था। और इन्होंने, आप जिस टाइम अपना कोई प्लान करके आते हैं ना, जिस तरह विराट आउट हो गया, विराट ठीक है स्कोर नहीं कर रहा, लेकिन मेन प्लेयर तो है ना, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, नंबर 1 प्लेयर है दुनिया का, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो प्लान करके आते हैं ना, अपने उसी प्लान पे खेलते हैं। उनका प्लान ही यही था, ये ऑस्ट्रेलिया से इस प्लानिंग के बगैर जीत ही नहीं सकते थे। और जो कप्तान ने प्लान किया था ना, कि जी लीडर था, लीड फ्रॉम द फ्रंट उसने किया है। उसने कहा कि जो हमने प्लान बनाया है ना, मैं उस पर अमल किया उसने। और मैंने ये नहीं कहा कि उसने हिटें मारी, उसने पेंटा लगाया उनका। उन्हें बदतमीजाना क्रिकेट खेली है कि यहाँ से फास्ट बॉलरों को जो 80-90 की स्पीड से कर रहे थे, उसने फ्रंट टांग से उठा के ना इधर हिट मार दी है, सीधे छिक्के मार रहा है। तो ये उनका प्लान था, ये नहीं कि ये सडनली हो गया कि बगैर सोचे समझे कुछ हो गया, नहीं, ये प्लान करके किया हुआ था। और अच्छी बात है कि जो टीम भी रिकॉर्ड्स के पीछे नहीं जाएगी, ये नंबर्स के चक्कर में नहीं जाएगी,
तो वो फेयरलेस क्रिकेट खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया आज हार गई है, ठीक है, लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी फेयरलेस क्रिकेट देखी। ऐसी बात नहीं है कि जी ऑस्ट्रेलिया ने फाइट नहीं की, क्योंकि जी उनका भी 10 ओवरों में 100 था, 11 ओवरों में 12 ओवरों में वो भी 100 पे थे, ठीक है। इंडियंस ने अच्छा कमबैक किया, उनके स्पिनर्स ने, लेकिन दोनों ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। ठीक है जी, ठीक है। आप इंडिविजुअल जब नहीं करते हैं तो फिर इस तरह से रिवॉर्ड भी मिलता है आपको। जाहिर है वो ये तो सोच के नहीं गए होंगे कि मुझे टॉप स्कोरर बनना है। नहीं, देखें, रोहित के बारे में मैं आपसे पहले भी कहा था कि वो कभी भी अपने लिए नहीं खेलता। जब भी कभी वो ओपनर आया ना, तो आप देखें जितनी भी देर वो रहा क्रीज पे जी, वो उसकी कोशिश होती है कि उस बोर्ड जो है ना वो चलता रहे, और चलता ना रहे, भागता रहे। वो तेज़ खेलता है। वो कभी इस तरह नहीं हुआ कि वो आप जैसे आज उसने 100 के करीब जाके, कोई भी दुनिया का बैट्समैन होता है ना उसके अलावा, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो नहीं खेलते, वो टीम के लिए खेलते हैं, मगर रोहित जो है ना वो आप उसको कभी भी देखिएगा, वो बड़ी दफ़ा आउट हुआ है 90s पे, वो टीम के लिए खेलता है। उसको पता है कि इस सिचुएशन में एक रन भी बड़ा वाइटल होता है कई दफ़ा, तो उसने वहाँ भी जाके कोई वो ये कोशिश नहीं की कि मैं 8 रन कर लूँ फिर मैं बाद में मार लूँगा। उसने उस बॉल को भी ट्राई किया। तो बात यह है कि कुछ प्लेयर हैं जो जिनको हम कहते हैं कि वो जाके, अक्सर बात होती है टाइम ज़ाया हो जाता है, पहले पावर प्ले में हम तेज़ नहीं खेलते, बहुत सारी टीमें हैं जी हंस रहा है। तो ये रोहित के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि ये इसको क्या कहते हैं, हिटमैन। हाँ जी, हिटमैन। हिटमैन और फैंटा, ये जाके स्टार्ट से शुरू करता है, स्टार्ट से शुरू करता है। वो एक वीक लिंक रह गया है इंडिया की टीम में। अगर हम बात करें, विराट कोहली जो है वो अभी तक हमें उस तरह की फॉर्म में नजर नहीं आए हैं। 1-2 इनिंग्स हैं उनकी इस टूर्नामेंट में, लेकिन जिस तरह से वो खेलते हैं कि पूरा 10-15 ओवर तो वो ले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन एक और बड़ी शानदार जो इनिंग रही है वो है हार्दिक पांड्या की। छोटा सा कैमियो खेला उन्होंने, 17 बॉल्स पे 27 रन, और सूर्य कुमार यादव 16 बॉल्स पे उन्होंने 31 रन स्कोर किए। तो ये छोटे छोटे कैमियोज भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमने पहले भी एक जिक्र किया था सूर्य कुमार यादव की इनिंग के बारे में हम बात कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर का होना कितना जरूरी है टीम में। नहीं, ये अगर आप ये देख लेंगे, ये इंडिया आज अपना 7वां मैच खेल रहा है जी। तो आज रोहित शर्मा को पहली दफ़ा आपने देखा कि जी इन्होंने इनिंग्स खेली, वरना सारा जो बोझ है ना इन्होंने उठा रखा था। हाँ, सूर्य कुमार यादव, इसको कहते हैं कि टीम गेम जी, क्योंकि जैसे अगर आपका टॉप ऑर्डर नहीं कर रहा ना, सो आपका लोअर ऑर्डर है ना, मिडिल ऑर्डर है ना, वो आपको ना कवर कर जाता है जी। आप देखें कि बिल्कुल ही ना मेरे ख्याल से डोमिनेट कर दिया रोहित ने, बॉलिंग को कंफ्यूज कर दिया। कहाँ पे बॉलिंग करे। 29 रन तीसरे ओवर में मिचेल स्टार्क जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को मारना रोहित का ही काम था। 29 रन पड़ गया जी एक ओवर में स्टार्क की। एक वर्ल्ड क्लास ने दूसरे वर्ल्ड क्लास को ठीक ठाक फेंटा दिया, तो मेरे ख्याल से फर्क वहीं से पड़ा है। तो मेरे ख्याल से रोहित ने आज कितने रन बनाए? 92 सर, 92 और कितनी गेंदों पे बनाए मेरे ख्याल में 41 बॉलों, और अगली 20 उसका बॉलों, स्ट्राइक रेट 220 प्लस था। अगली 20 बॉलों पे उसने 42 रन बनाया। पहला 50 19 बॉलों पे बनाया। आप देखें, इंटेंट देखें, अप्रोच। इस T20 वर्ल्ड कप का फास्टेस्ट 50 बनाया उसने। 92 बनाया 41 गेंदों पे, 7 चौके 8 छक्के। पावर प्ले में शायद 4-5 छक्के लग गए थे। पावर प्ले में 5 छक्के लग गए थे यार, कमाल है। पावर प्ले में 50 कर लिया। बताइए। अब दूसरा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ना मुझे लगा कि स्कोर बड़ा अच्छा जा रहा था। ट्रेविस हेड बड़ा अच्छा खेला। मैक्सवेल ने और माइकल स्टोनिस ने मेरे ख्याल से गलत शॉटें खेली, जहां से बैक फुट पे चले गए, मैच हाथ से जब मैक्सवेल और वो विकेट गिरी, फिर लगा कि अब शायद फिसल रहा है। ट्रेविस हेड जब तक था ना, हाँ, तब ऐसा प्लेयर था कि देखें, अभी हम बात कर रहे थे ना दोनों ग्रेड्स, जैसे कामी ने कहा कि एक स्टार्क भी और अपना रोहित भी, तो ग्रेड्स 2 और भी हैं। हाँ, वो कौन है जो 0 पे आउट होते हैं या 1 पे आउट होते हैं? लोग बोलते हैं आज ये जल्दी आउट हो गए। एक विराट कोहली दुनिया का, एक पाकिस्तान का बाबर आजम। दुनिया बात करती है आज जल्दी आउट हो गया बाबर, सही है। विराट कोहली जल्दी आउट हो गया, वरना किसी और प्लेयर पे बात होती है। ठीक है, वो इतने बड़े खिलाड़ी स्मिथ हो गया या विलियमसन हो गया। ऑस्ट्रेलिया का लोअर मिडिल ऑर्डर भी टिम डेविड और मैथ्यू वेड पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया, तो ये देख के फिर इफ्तिखार और शादाब और आजम याद आ गए कि वो भी थे। और ऑस्ट्रेलिया के पास भी, अगर ऑस्ट्रेलिया आज 15.3 ओवर में ये टारगेट चेस करता तो वो टॉप पे चले जाते पूल पे। सही है, लेकिन उन्होंने शुरू से थोड़ा बहुत इंटेंट शो किया, ज्यादा। पॉइंट्स टेबल अपडेट हो गया, बता दूं, जाहिर अभी स्क्रीन पे आएगा, लेकिन अपडेट हो गया। इंडिया ग्रुप 1 में, सुपर 8 के ग्रुप 1 में इंडिया ने 3 मैच खेले, तीनों जीते, 6 पॉइंट्स, सेमीफाइनल खत्म। बात हमारे पास स्किल्स नहीं है या हमें स्किल इस्तेमाल नहीं करना आता। देखिए, हमने अभी तक, मुझे बताया ना कि अगर मैं बॉलिंग की बात हो रही है, हमारे बॉलर्स और बुमराह की बॉलिंग अगर आप देखें तो आपको फ़र्क खुद नज़र आ जाएगा। और हमारे बॉलर्स भी, आप पिछले ये जो जोड़ी 3-4 बॉलर हमारे खेल रहे हैं, दे बीन प्लेइंग फ्रॉम लास्ट 5-6 गुड ईयर्स, और ये अच्छा खासा टाइम होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। लेकिन हमें उस तरह की इम्प्रूवमेंट, दे आर एक्सेप्शनल बॉलर्स, गुड बॉलर्स, बट उस तरह की इम्प्रूवमेंट हमें नज़र नहीं आई जो हम बात, हाँ,
जो हम बात बुमराह की कर रहे हैं ना कि अब हम ये बात जैसे वसीम भाई ने भी बोला कि हम शाहीन के बारे में बोल सकते हैं, नहीं, शाहीन के पास अभी उस तरीके की इतनी स्किल्स नहीं है जितनी उसको डेवलप करनी चाहिए। उसका इन स्विंग बहुत अच्छा है, अब उसने ग्रेजुअली आउट स्विंग करना शुरू किया है, बट अभी भी वो बात हुई कि कब यूज़ करना है, वो आते हैं तो पता होता है कि पहला बॉल उन्होंने इन स्विंग ही करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा, और फिर कंडीशन को असेस करना। जैसे कल मैं वो बात करने लगा था कि आप देखें पहले ओवर में अर्शदीप को 13 हुआ, वो नज़र आ गया कि पिच पे स्विंग नहीं है, स्लो है थोड़ी, उन्होंने बैटिंग भी अपनी देखी होगी, तो वो बुमराह आए, उनको पता था कि पहले ओवर में उसका पैटर्न क्या रहा है कि 2 बॉलों के बाद उसने अर्शदीप के अगेंस्ट भी अटैक किया, तो बुमराह ने दूसरा बॉल आते ही स्लो कर दिया। सो इसको कहते हैं प्रोएक्टिवनेस, कि आपको बैट्समैन का पता होता है, बैट्समैन से पहले आप रिएक्ट करते हैं, उस एक कहते हैं ना एक कदम उससे आगे का सोचते हैं। तो ही न्यू कि वो चार्ज करेगा, उन्होंने वाइड स्लो वन फेंका और आप देखें कि वो कॉट बिहाइंड हो गए, एंड देन उन्होंने जज़ई को जो कटर किया, सो उनको पता लग गया कि यार पिच क्या ऑफर कर रही है, यहाँ पे आप पेस ऑफर करेंगे तो आपको रन्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको ओवर द ईयर्स खेल के आपको सीखनी होती हैं, कंडीशन को कैसे असेस करना है और वहाँ पे कैसे अपनी बॉलिंग को अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे ख्याल में बुमराह को बाकी बॉलरों से मुनफरिद करती हैं, कि उनके पास हर, और अगर वो डेथ बॉलिंग की आप बात करें, उनको यॉर्कर मारने, एक्सेप्शनल यॉर्कर मारते हैं, स्लो वन करना हो, स्लो बाउंसर करना हो, उनको हर चीज़ आती है, वाइड यॉर्कर करने हो। और मुझे सबसे ज़्यादा इख्तिलाफ अपने बॉलर्स के साथ अभी तक यही है, जब भी मेरी कभी कभार बात भी होती है तो मैं उनको, मुझे वो आज तक मुझे नहीं नज़र आता कोई वाइड यॉर्कर करते हुए हार हैं। तो ये सारी चीज़ें वो बुमराह में आप देखेंगे तो आपको क्लियरली उनकी, अगर आप पावर प्ले की बॉलिंग देखें, उनके लाइन और लेंथ का कंट्रोल देखें, वो कभी मुंह में बॉल नहीं करेंगे, अच्छी लेंथ पे आउट स्विंग, इन स्विंग अगर उन्होंने करना है, स्विंग ऑफर नहीं हो रहा तो फ़ौरन प्लान बी पे स्विच कर जाते हैं वो, कि यार यहाँ पे मैंने स्लो वन करने हैं, या आप यॉर्कर शुरू में करना शुरू कर देते हैं। सो ये सारा बेसिकली द बॉटम लाइन इज़ कि आप जितना जल्दी असेस करेंगे कंडीशन को कि पिच क्या ऑफर करिए, फिर आप अपने आप को उस हिसाब से अपनी बॉलिंग को उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल वनडे इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको लेटेस्ट वीडियो अगर देखनी है तो हमारे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया पूरी इंडियन क्रिकेट टीम की तारीफ़ों के पुल बांध रही है। उनकी खुद की टीम तो T20 टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, लेकिन जो इंडिया है वो सेमीफाइनल के अंदर क्वालिफाई कर गई है। और इसी बीच वह रोहित शर्मा और जो बुमराह है इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। बुमराह जैसा बॉलर उन्होंने आज तक नहीं देखा, और जैसे वो यॉर्कर डालता है और बाउंसर डालता है तो उनकी भी वह तारीफ़ कर रहे हैं। और रोहित शर्मा की जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई पारी है, जिससे उनकी जो पुरानी फॉर्म है वो वापस आ चुकी है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने बातें करी। तो वो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, टाटा। Yeah.